ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, जून माह हम सब की प्यारी माँ की स्मृति दिलाती है। कैसे प्यारी मम्मा ने अपने जीवन की यात्रा को श्रेष्ठ और सुगम बनाया। न सिर्फ अपने जीवन की यात्रा बल्कि अनेक आत्माओं को रूहानी यात्रा कराने के निमित्त बनी। हम में से अनेक लोग प्यारी मम्मा को साकार में नहीं देखा है। हम सब अनेक बार दादियों से और बड़ों के श्रीमुख से मम्मा के जीवन वृतांत के बारे में सुने हैं और मुझे कभी कभी ये गर्व होता है कि हम सब भले साकार में मम्मा को नहीं देख पाए, लेकिन बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो उनके जीवन चरित्र को सुनते हैं, पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं। बड़ी दादी के मुख से, मनोहर दादी जी के मुख से अनेक बार मम्मा के बारे में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम सबको कुछ बेसिक चीज़ें मम्मा का हमको जानकारी होना आवश्यक है। मैंने बड़ी दादी के मुख से एक बार ज्ञान सरोवर में सुना था कि मातेश्वरी जो थी वो उनका जो लौकिक जन्म स्थान वो अमृतसर था। साधारण परिवार में जन्म हुई थी और कुछ दिनों के बाद वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए मुंबई आ गई, क्योंकि मुंबई में उनके पिताजी रहा करते थे। और स्कूली जीवन में भी मम्मा के अंदर दो विशेषताएं बहुत अच्छी तरह से थी। पहली विशेषता, मम्मा के अंदर गायन कला, बहुत अच्छा गीत गाया करती थी। स्कूल में मम्मा का बहुत नाम था। और उसके अलावा एक और विशेषता थी और वह है नृत्य कला। तो ये दोनों कला में बहुत निपुण थी हमारी मम्मा। वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं बाल्यकाल से रही होगी और इसके कारण ही बड़ी दादी ने एक बार बताया था कि मम्मा को लोग देखते रह जाते थे। अर्थात एक तो मम्मा की मानसिक सुंदरता, मन बहुत सुंदर थी, उनके विचार बहुत सुंदर थे, और दूसरा शारीरिक सुंदरता भी, क्योंकि श्री राधे की आत्मा विश्व की पहली विश्व महारानी, विश्व महाराजन के साथ पाठ बजाने वाली आत्मा, तो भल वो अंतिम जन्म में पहुंच चुकी थी, लेकिन उनके संस्कार बहुत रायल थे। बाल्यकाल की बहुत सारी बातें आप सबने सुना होगा, लेकिन कुछ वृत्तांत, कुछ ऐसी बातें जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, मैं आज वो सब आप सबको सुनाना चाहता हूँ। मम्मा कैसे बनी। हम कल्पना कर सकते हैं कि क्या एक साधारण मानव या एक साधारण सी दिखने वाली सुकोमल कन्या कैसे माँ का पाठ बजा सकती है। भलो लौकिक में इस जन्म में किसी को जन्म नहीं दी, लेकिन माँ कैसे बन गई। सबके मुख से माँ निकलना उस आत्मा के लिए ये बहुत गहराई से सोचने की और विचार करने का विषय है। बड़ी दादी के मुख से मैंने सुना था एक बार कि जब मम्मा ज्ञान में आई थी, एकदम शुरुआती दिनों की बात है, क्योंकि मम्मा का लौकिक पिताजी शरीर छोड़ दिए बाद में, और उसके बाद मम्मा बॉम्बे से सिंध हैदराबाद आ गई। और जैसे ही सिंध हैदराबाद आई तो जिस स्कूल में वो पढ़ाई करती थी वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था,
और वहाँ ही बड़ी दादी भी पढ़ती थी। तो बड़ी दादी सुनाती है कि वैसे तो मैं मम्मा का कोई रिलेशन में नहीं थी, लेकिन एक आकर्षण, मम्मा का तेज चेहरा, और मम्मा बहुत सुंदर क्योंकि गीत गाती थी, खुद लिखती भी थी और नृत्य कला भी था, तो स्कूल में बहुत प्रसिद्ध थी। कुछ दिनों के बाद बाबा ने ये संस्था प्रारंभ किया, साकार बाबा के तन में शिव बाबा ने, और बहुत सारी आत्माएं उस समय बाबा के ज्ञान में जुड़ गए। तो जब मम्मा को पता चला कि ऐसा ऐसा सत्संग हो रहा है, तो उनकी सहेलियों ने मम्मा को बाबा के पास लेकर के आए। शुरू में बाबा ने उन्हें थोड़ा ज्ञान सुनाया मम्मा को, और थोड़े दिन ही हुआ था, 8-10 दिन ही हुआ था, और मम्मा की लौकिक घर में सगाई की चर्चा होने लग गई थी। क्योंकि दादी कहती है कि उन दिनों, ये 1936 की बात है, हम लोग अपने बाल्यकाल में भी देखे हैं, घरों में अगर कन्या बड़ी हो गई तो उनकी जल्दी शादी के बारे में सोचा करते थे। तो ये तो और प्राचीन काल की बात है, बहुत पहले की बात है। तो उनके लौकिक घर वालों ने कहा कि अब मम्मा बड़ी हो गई है तो इनकी शादी कर दिया जाए। तो शादी की सिर्फ चर्चा हो रही थी, और एक मम्मा के लिए एक योग्य वर का तलाश प्रारंभ हो गया था। जब ये बात बाबा को पता चला, ब्रह्मा बाबा को, तो ब्रह्मा बाबा ने मम्मा का भविष्य देख चुके थे। बाबा को पता चल गया था कि यह साधारण आत्मा नहीं है, ये यज्ञ संभालने वाली आत्मा है, ये आदि देवी है, ये श्री राधा की आत्मा है। तो जब ये बाबा के कानों में ये बात पहुंची कि मम्मा की इस तरह की चर्चा हो रही है, तो मम्मा को बहुत प्यार से बुलाया, और बाबा ने कहा, बच्ची, पीतांबरधारी से शादी करोगी या पैंट शर्ट वालों से? मम्मा पूरा माजरा समझ गई, मम्मा को पूरी बात समझ में आ गई, और मम्मा को फैसला करने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगा। और मम्मा ने कहा, बाबा, मैं होनहार विश्व के राजकुमार, प्रथम महाराजकुमार श्री कृष्ण से शादी करूंगी, श्री कृष्ण के साथ स्वयंवर करूंगी। और मम्मा ने उसी समय कह दिया, अभी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। घर में जाकर अपनी माता जी को बता दिया, और थोड़े दिन के बाद ही मम्मा अपनी माँ से छुट्टी लेकर के बाबा के पास आ गई, और सदा सदा के लिए बाबा की हो गई। तो कुछ विशेषताएं कहते हैं, लौकिक में हम सुनते आए कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तो मम्मा के जो विशेषताएं थी, वो एक धक से निश्चय करना, एक धक से फैसला करना। आजकल हम सब भी कई चीज़ों का फैसला करने के लिए थोड़ा समय लेते हैं, थोड़ा विचारते हैं, थोड़ा सोचते हैं, लेकिन मम्मा की ये बहुत बड़ी विशेषता थी, जो फैसला लेना है 1 सेकंड में लेना है, और जो फैसला कर लिया उसके ऊपर कोई पुनर्विचार नहीं, उसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे मम्मा बनी, अर्थात यज्ञ की प्रथम संचालिका, प्रथम प्रशासिका मम्मा बनी। इस घटना से हमें ये सीखने को मिलता है कि कितना मम्मा को बाबा के प्रति निश्चय रहा होगा। ये मेरा बाबा है, ये मेरा पिता है, ये सच में मेरे माता पिता बंधु सखा स्वामी है, और अपने जीवन का फैसला भगवान के लिए कर ली। हमें मम्मा की इस विशेषताओं को सीखना है, इस विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करना है कि जब से हम बाबा के बने हैं तब से एक बाबा, उसके आज्ञा प्रमाण चलें,
उसके पद चिन्हों पर चले तो ये जीवन की यात्रा बहुत सरल और सुगम बन जाएगी। आगे हम मम्मा की और विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मम्मा का कितना निश्चय था भगवान के प्रति। हम सब के ब्राह्मण जीवन का पहला फाउंडेशन संपूर्ण निश्चय। तो निश्चय बुद्धि बनते चलें और मम्मा को अपने मानस पटल पर उनकी विशेषताओं को, उनकी योग्यताओं को जीवन में धारण करते चलें। ओम शांति।